गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 228 से 230। अध्याय 228 नाम संकीर्तन की महिमा। सूत जी ने कहा, मुक्ति के कारणभूत अनादि अनंत अज नित्य अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है वह समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। मैं अनंत स्वरूप अद्वैत विज्ञानमय सर्वव्यापक एवं सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भक्ति भाव से भरे हुए एकाग्र मन से सदा प्रणाम करता हूँ, जो ईश्वर अंतःकरण में विराजमान रहकर सभी के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्व साक्षी परमेश्वर विष्णु को मेरा नमन है। शरीर में शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणी विष्णु को प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसार के अति तुच्छ तृण भी उद्विग्न रहते हैं। जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष तथा अप्रमेय भगवान कृष्ण को भाव विभोर होकर दृढ़ भक्ति के साथ मात्र एक बार किया गया प्रणाम स्वपच चांडाल को भी तत्काल उत्तम गति देने में सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है जो सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी संभव नहीं है। जंगल एवं समुद्र की भांति दुर्गम संसार में दौड़ते हुए पुरुषों को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अथवा जहाँ कहीं भी रह रहा हो, हर स्थिति में कल्याणकामी पुरुष को नमो नारायणाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। नारायण यह शब्द सुलभ है और वागी इंद्रिय मनुष्य के वश में है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। यदि कोई 4 मुखों से युक्त हो जाए अथवा उसके करोड़ों मुख हो जाएं, चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य हो, फिर भी वह देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित 10,000वें भाग का भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन श्री विष्णु की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन से विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की इयता के कारण। सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं, वैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करने से अशक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में प्रातः पर विष्णु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते। अग्नि के प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के उदित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है, उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रति क्षण रम रहा है, उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुँचने के लंबे मार्ग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथे अनुपम अवलंब है। संसार रूपी सर्प के दंश से व्याप्त विष के भयंकर उपद्रव को शांत करने के लिए एकमात्र औषध श्री कृष्ण नाम है। इस वैष्णव मंत्र का जप करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कृत युग में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, त्रेता युग में इन्हीं भगवान हरि के मंत्रों का जप करते हुए, द्वापर में इन्हीं की पूजा करते हुए जो फल प्राणियों को प्राप्त होता है, वही फल कलियुग में मनुष्य उन्हीं भगवान केशव के स्मरण मात्र से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये 2 अक्षर विद्यमान होते हैं,
वह इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ज्ञान पूर्वक किए गए हजारों पापों से परिशुद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान नारायण के स्तवन और गुणानुवाद से भरी हुई कथाओं के श्रवण में निमग्न रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी इस संसार को नहीं देखता। अध्याय 228 संपूर्ण। अध्याय 229 विष्णु पूजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, समस्त लोकों के स्वामी भगवान हरि की आराधना ही सार है। पुरुष सूक्त के द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात पर देव को समर्पित करता है, वह संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है। जो विष्णु की पूजा नहीं करते, उन्हें भ्रमघाती समझना चाहिए। जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और यह समस्त चराचर जगत जिनसे व्याप्त है, उन विष्णु का जो ध्यान नहीं करता, वह विष्ठा का कृमि होता है। नरक लोक में होने वाले कष्टों से संतप्त हो रहे पापी जीव से यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्ट विनाशक भगवान विष्णु देव का पूजन नहीं किया था? द्रव्यों का अभाव होने पर मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी? श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट भगवान ऋषिकेश मनुष्य का जो उपकार करते हैं, वह ना माता करती है, ना पिता करता है और ना तो उसका भाई ही करता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के द्वारा यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वे श्री विष्णु उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है जो उनको संतुष्ट कर सके। ना तो वे प्राणियों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के दान से उतना संतृप्त होते हैं, ना तो पुष्पोपहार और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों के अनुलेपन से उतना संतुष्ट होते हैं जितना भक्ति से। संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र पौत्र आदि संतान तथा अन्यान्य कर्म संपादन से भी भगवान हरि संतुष्ट नहीं होते। विमुक्त जनों के लिए भी हरि का ऐक्य श्री हरि की आराधना से ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री हरि की आराधना ही ऐक्य भाव का मूल है। अध्याय 229 संपूर्ण। अध्याय 230 विष्णु भक्ति का महात्म्य। सूत जी ने कहा, सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके ये एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है, उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन, अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म हैं, इन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। फिर नारायण में अन्य प्राण भक्त के विषय में क्या कहा जाए। जो मनुष्य योग प्राण है अथवा योग सिद्ध है, उसकी चित्तवृत्ति जागते, स्वप्न देखते तथा सुषुप्तावस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होती है। उठते, गिरते, रोते, बैठते, खाते, जागते भगवान गोविंद माधव विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान परायण होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है, उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अतः भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब बिना मांगे ही
ध्यान मात्र करने से मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है वह विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुति वचन है। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। ये ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगाग्नि है। समाधि ध्यान योग से संपन्न योगी योगाग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाली ज्वाला से युक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष कमरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योगी ध्यान योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों का मल भगवान वासुदेव के सानिध्य से विनष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है वह हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है उसके मानस पर उन दुष्ट उक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता जो कली के प्रभाव से प्रवृत्त हैं। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल और वही लगन सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता वह मुहूर्त या क्षण हानि का समय है, वह अत्यंत व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकार के लाभ से रहित होने के कारण मूर्खता एवं मुक्ता गूंगेपन का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है उसके लिए कलियुग भी सत्य युग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है उसके लिए तो सत्य युग भी कलियुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रमा हुआ है वह व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है। हे मैत्रेय, जप, होम एवं पूजा आदि के द्वारा जिसका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरक्त है उसके लिए इंद्र आदि का पद विघन के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया है वे गृहस्था आश्रम का परित्याग बिना किए ही, कठिन तपश्चर्या बिना किए ही पौरुषी पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की शक्ति माया के जाल को काट डालते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म में संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। स्नान दान आदि कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका प्रभाव कैसे हो सकता है? हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि जीव जंतुओं की भी ऊर्ध्व उत्तम गति होती है, फिर ज्ञान संपन्न मनुष्यों की गति के विषय में कहना ही क्या। भगवान वासुदेव रूपी वृक्ष की छाया ना तो अधिक शीतल होती है और ना अधिक तापकारक होती है। नरक के द्वार का शमन करने वाली, नरक में जाने से रोकने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए। हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहर्निश प्रतिष्ठित रखने वाले प्राणी का विनाश करने में ना तो महाक्रोधी दुर्वासा का शाप समर्थ है और ना तो देवराज इंद्र का शासन ही समर्थ है। बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवत विषयक चिंतन निरंतर बना रहे तो धारणा ध्येय पर चित्त की स्थिरता को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। सूर्य मंडल के मध्य विराजमान रहने वाले कमला आसन पर सुशोभित केयूर, मकराकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत, दिव्य हार से युक्त, मनोहारिणी सुंदर स्वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए।
इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में ही सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए इस संसार के पाप से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्व को भगवान में लीन कर देने से भगवानमय हो जाता है। अतएव उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय वासनाओं के भोग में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायण में ही अनुरक्त हो तो इस संसार के बंधन से क्यों नहीं विमुक्त हो सकता। सूत जी ने फिर कहा, हे शौनक, सर्वदा जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है, वह प्रतिक्षण श्री विष्णु को ही नमन करता रहता है। इस स्थिति में वह हरि कृपा से अपने को पाप के समुद्र से तार लेता है। वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। जो जीवा हरि की स्तुति करती है वही जीवा है, जो चित्त श्री हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं। मस्तक का फल है भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथ का फल है भगवान की पूजा करना, मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना, तथा वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल हो गई हो, वह संपूर्ण पाप राशि भी भगवान केशव का स्मरण मात्र करने से ही विनष्ट हो जाती है। श्री विष्णु परायण भक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हों या असाधु बंधन कारक नहीं होते। हे प्रभु, सुर असुर मनुष्य तिर्यक स्थावर आदि भेदों में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जगत आपकी ही माया से मोहित है, जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विष के समान है, तथा ब्रह्म लोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं पाती, जो अवय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ, जप, स्नान और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आश्रय राजा, बालक का आश्रय पिता और समस्त प्राणियों का आश्रय धर्म है, किंतु सभी के आश्रय श्री हरि ही हैं। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य होकर गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिए। भगवत भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा निषाद हो या चांडाल हो, उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जैसे धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत श्रेष्ठा श्री विष्णु की स्तुति पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं इस संसार के बंधन से मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओर से लगी हुई अग्नि की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यास में लगे हुए मनुष्य का आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रु भाव से उन गोविंद का स्मरण करता हुआ दम घोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से विष्णु प्राण है तो उसके विषय में क्या कहना, उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। अध्याय 230 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, भगवान रुद्र की जय, गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।